आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक बुलवर रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश भेजें। धन्यवाद। दिनांक 16 नवंबर 2025 रविवार भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन पंजीकृत केशवपुरम दिल्ली द्वारा दिव्या विभूति लिपि जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या 2025 एवं प्रतियोगिता पर्व का भव्य और गरिमामय आयोजन उत्साह पूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम में शिशु प्रतिभा प्रतियोगिता, सामूहिक भजन, वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट प्रस्तुति, जलपान एवं भंडारा मुख्य आकर्षण रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद गणेश वंदना से मंच का मंगलाचार हुआ। नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तत्पश्चात श्रुति मुंजाल नारंग द्वारा प्रस्तुत भजन ने वातावरण को अत्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति रस से सराबोर कर दिया। उनकी प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संचालन एवं आयोजन व्यवस्था कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरिओम मुंजाल संस्थापक एवं निर्देशक ने की, जिनके मार्गदर्शन में पूरा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था संयोजक सुरेंद्र खन्ना एवं बबीता खन्ना द्वारा अत्यंत कुशलता और अनुशासन के साथ की गई। कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर बीना मुंजाल ने संपूर्ण समन्वय का दायित्व संभाला और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंच संचालन बीना गांधी ने किया, जिनकी सरल, प्रभावी और गरिमामयी वाणी ने कार्यक्रम को और भी रोचक, सुव्यवस्थित और आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। नृत्य, भजन, कविताएं, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। पूरे आयोजन स्थल पर तालियों की गूंज माहौल में विशेष जोश और उत्साह भरती रही। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल, नव जनशक्ति संगठन के संरक्षक तथा C4 ब्लॉक RWA के प्रधान लॉयन रवि मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र उड़ाकर एवं मोतियों की माला पहनाकर आदरपूर्वक किया गया। प्रतियोगिता परिणाम एवं समारोह जजों द्वारा प्रस्तुति के आधार पर विभिन्न आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया गया।
विजेताओं को मंच पर सम्मानित कर पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नरेश सूद ने कार्यक्रम के दौरान सर्टिफिकेट वितरण का दायित्व निभाया और प्रतिभागियों को उपहार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा संयोजक सुरेंद्र खन्ना एवं महिला प्रमुख बबीता खन्ना को उनके उत्कृष्ट योगदान एवं निस्वार्थ सेवा के लिए विशेष प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक भक्ति, कला और सामाजिक सद्भाव से ओतप्रोत यह उत्सव अत्यंत सफल रहा। सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति ने दर्शकों के हृदय पर गहरी और अस्मरणीय छाप छोड़ी। सभी उपस्थित लोगों ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम की विशेष मीडिया कवरेज रोजाना दिल्ली न्यूज़ के लिए दीपक खुलवे द्वारा की गई, जिन्होंने कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण क्षणों को प्रभावी ढंग से रिकॉर्ड और प्रस्तुत किया। हमारे साथ हैं इस समय प्रमुख गायक हरिओम मुंजाल जी। हरिओम जी, आज क्या कहते हैं कार्यक्रम का आयोजन है, इस कार्यक्रम के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या कार्यक्रम है और इस आयोजन को आप किस तरीके से आज करेंगे? हमारा ये भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन का विशेष कार्यक्रम है सांस्कृतिक संध्या। वर्ष में एक बार होती है। दिवंगत आत्मा लिपि मुंजाल जो 25 साल संसार को दे करके, सेवाएं दे करके प्रभु के चरणों में लीन हो गई 11 दिसंबर को, तो उसका जन्मदिन होता है 15 नवंबर को। तो संस्था प्रतिवर्ष उसका जन्मदिन सांस्कृतिक संध्या के रूप में मनाती है और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, जिसमें गणमान्य व्यक्ति व अन्य सामान्य व्यक्ति भी आकर के भाग लेते हैं और उसकी स्मृति को साकार करते हैं। उसकी स्मृति सब भक्तों के हृदय में छाई हुई है। उसकी जो सेवाएं थी उसको हम कभी भूल नहीं सकते। संस्था के लिए समर्पित थी। उसने अपनी पढ़ाई में पीएचडी केमिस्ट्री से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी और संगीत में उसने 6th ईयर का कोर्स किया हुआ था गायन में, और खुद कुछ वीडियो ऑडियो गायन की उसकी बनी हुई है जो लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। तो हम उस दिवंगत आत्मा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। उस उपलक्ष्य में आज का ये सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ इस समय सुरेंद्र खन्ना जी हैं, जो कि आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। सारे कार्यक्रम की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा की गई। खन्ना जी, क्या कहेंगे, आज जो कार्यक्रम है ये लिपि जी के को समर्पित है, तो इस विषय में आज क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो जय श्री राम। भारतीय सांस्कृतिक प्रेरणा संगठन श्री केशव प्रभु की ओर से सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा है। दिव्य मूर्ति लिपि मुंजाल के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में होने जा रहा है, जो ये 15 नवंबर को होता है। तो आज हम 16 नवंबर को इसका प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें हरिओम मुंजाल जी हमारे गुरु और डॉक्टर वीना मुंजाल जी सहायक, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है और संस्था से जुड़े हुए हमें काफ़ी वर्ष हो गए हैं और इन्होंने ही प्रेरणा दी है और हम लिपि बिटिया की यादगार में जन्म महोत्सव कर रहे हैं। जय श्री राम। रघुपति प्रिय भक्तम वादिजातम नमामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सरस्वती वंदना के माध्यम से करेंगे। हम सब माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे कि वो हमें कला, कौशल, बुद्धि और विद्या का दान दे और हम उसके पश्चात अपने
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रतियोगिताओं और कुछ प्रस्तुतियों के पश्चात पुरस्कार वितरण करते हुए आज की सभा का समापन करेंगे। कार्यक्रम का समय रहेगा लगभग 4 बजे तक। जितने भी लोग दरबार के सम्मुख हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नितिन जी सरस्वती वंदना के साथ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा शिरोमणि का बोल साचे दरबार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इतना दिया मेरी माँ ने मुझको कि जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। माई शारदा वंदना सुन हमारी। माई शारदा वंदना सुन हमारी। माई शारदा वंदना सुन हमारी। तेरे दर पे आए माँ तेरे पुजारी। तेरे दर पे आए माँ तेरे पुजारी। माई शारदा वंदना सुन हमारी। माई शारदा वंदना सुन हमारी। तेरा शुक्रिया जो करके बुलाया। मुझे जाने हालत गले से लगाया। मुझे जाने हालत गले से लगाया। जगत सारा हो जाकरे माँ तुम्हारी। जगत सारा हो जाकरे माँ तुम्हारी। तेरे घर पे आए माँ तेरे पुजारी। तेरे घर पे आए माँ तेरे पुजारी। माई शारदा वंदना सुन हमारी। 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 जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोले बालाजी महाराज की। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम
जागृत करते हैं। प्रत्येक शनिवार की संध्या हनुमान जी महाराज की शौर्य गाथा के कान्हा जी हैं, राम जी हैं, माँ हैं, दुर्गा माँ जिनके 9 अवतार हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो क्यों हनुमान जी जिनका अनवरत रोज गान किया जाना, उनकी भक्ति आराधना किया जाना जरूरी है? तो उत्तर ये है कि एकमात्र वो देव जो सप्त चिरंजीवी देवों में से आज भी कलियुग में साक्षात रूप में हम सब के बीच में विद्यमान है, वो एकमात्र है हनुमान जी महाराज। यदि हम उनका प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से आह्वान करते हैं तो वो हमारे ही बीच में किसी भी रूप में आकर अपना दर्शन देते हैं। अंतर है उस दृष्टि के होने का जो हनुमान जी को किसी भी रूप में पहचान सके। तो 40 वर्षों से हमारी संस्था हनुमान जी का गुणगान करती आ रही है। अब एक मैं सहयोग बताऊंगी। जिस वर्ष 1985 में जून में हमारी संस्था का स्थापना का वर्ष था, ठीक उसी वर्ष, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज टोकिए मिसेस मुंजाल और हरिओम मुंजाल जी, 1985 में ही लिपि बिटिया का इस धरती पर अवतरण हुआ। क्या ये सहयोग है? और जून में इस संस्था की स्थापना होती है। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिपि बिटिया का जन्म हुआ, उसका पहला चरण था उसका मां के गर्भ में आना। ये सहयोग नहीं है। संस्था को बना लो, उसकी कर्णधार आने वाली है। जन्म हुआ 15 नवंबर 1985 को, 86। उसके पश्चात 2011 10 दिसंबर 2011 तक वो हमारे बीच में बनी रही। 25 वर्ष 25 दिन की आयु पूर्ण की, बहुत अल्प आयु है, लेकिन जो काम हम 100 सालों में भी ना कर पाए, उस काम को उस बच्ची ने 25 वर्षों में पूर्ण किया। उसको अपनी भावांजलि देते हुए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। उस परंपरा को जो संगीत चेतना के नाम से प्रारंभ हुई थी, आज सांस्कृतिक पर्व के रूप में हम यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जज भी यही लगे और आज के कार्यक्रम में जज की भूमिका में हमारे सामने है रुचि जी। हम इसका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और इसको एक उपयुक्त स्थान जी जज करेंगी। बबीता जी आप इनको पेपर दे दें और पेन भी है तो पेन भी दे दें। पीछे होगा अनुपमा या अजीत जी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। दीप गंभीर जब तो सौ में मुस्कान
छुट गई धड़कन चलन सा साडी जान छुट गई तस्मान आया खा साडी जान छुट गई यारो साडी जान छुट गई यारो साडी जान छुट गई यारो साडी जान छुट गई रोगी दारू चढ़ते मेरे साडे कोलों जान छुट गई रोगी दारू चढ़ते मेरे साडे कोलों जान छुट गई तस्मान आया खा धड़कन चलन सा यारो साडी जान छुट गई यारो साडी जान छुट गई यारो साडी जान छुट गई मोटी लाइट से चढ़ गई मुझे नस नस बढ़ गई मोटी लाइट से चढ़ गई मुझे नस नस बढ़ गई मोटी लाइट से चढ़ गई मुझे नस नस बढ़ गई हर वेले की तरफ चिरंदी हर वेले की तरफ चिरंदी लगे मार मशाने चारों साथी जान चारों साथी जान चारों साथी जान छुट गई ज्ञान के जोग प्यारी जो ज्ञान के जोग प्यारी जो मछली पानी की यारी ज्ञान के जोग प्यारी जो मछली पानी की यारी तोड़े कोलो कान छुटी साडे कोलो जान छुटी साडे कोलो जान छुटी साडे कोलो जान छुटी साडे कोलो जान साडे कोलो जान छुटी आज सबको और टी लेमन टी कोल्ड टी सबकी बधाई ले कृष्ण के दर्शनों के प्यासे नयन कृष्ण के दर्शनों के प्यासे नयन किस तरह से उन्हें प्रार्थना मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी फिर भी नदी के सूरत तेरी युग बीतेगा और मिलन की पूर्णमासी दर्शन अगली आवाज ध्यान से सुनना बकरी की आवाज यस बर्तन की आवाज अब एक ऐसा एनिमल होगा जो हम सबके घरों में हम पालते हैं ठीक है? ये दो डॉगी थे, एक छोटा था और एक बड़ा था। अभी एक ऐसे एनिमल की आवाज है जिसका दूध हम रोज पीते हैं। अब एक ऐसा एनिमल है जिसको सब जब किसी को गाली देनी होती है ना तब कहते हैं तुम मूर्ख कहना होता है तो हम उस एनिमल का नाम लेते हैं। बताओ विभूति उनके लिए बोलना अति शोभनीय है। वास्तव में प्रभु ने उन्हें दिव्य कलाएं देकर इस धरती पर जन्म दिया। शिक्षा के क्षेत्र में अति उत्तम, संगीत के क्षेत्र में अति उत्तम,
उनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान और इससे अतिरिक्त एक दिव्य शख्सियत की स्वामिनी थी। आंखों में सदैव सबके लिए स्नेह एवं आदर, मधुर वक्ता व सद्भावना से परिपूर्ण। उनकी मधुर वाणी से प्रभु का गुणगान जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। आज लिपि का जन्मदिन का जो बीता उसके उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम कर रहे हैं। दिव्य विभूति लिपि के 40वें जन्म दिवस पर श्री मुंजाल जी द्वारा लिखा हुआ एक भावपूर्ण गीत जो प्रस्तुत है आपके समक्ष। जन्म दिवस है दिव्य विभूति का 15 नवंबर 86 को। जन्म दिवस है दिव्य विभूति का 15 नवंबर 86 को। 40 वर्ष हुए अब पूर्ण दिव्य रूप अविनाशी को। 40 वर्ष हुए अब पूर्ण दिव्य रूप अविनाशी को। दिव्य रूप अविनाशी को। दिव्य रूप अविनाशी को। आओ सब मिल गायन करने, आओ सब मिल गायन करने लिपि के पावन गीतों का। आओ सब मिल गायन करने लिपि के पावन गीतों का। भाव चाव और प्रेम मगन हो, भाव चाव और प्रेम मगन हो श्री राम प्रभु संकीर्तन का। भाव चाव और प्रेम मगन हो श्री राम प्रभु संकीर्तन का। आओ सब मिल गायन करने लिपि के पावन गीतों का। भाव चाव और प्रेम मगन हो श्री राम प्रभु संकीर्तन का। मुद मंगल में पावन नाम, मुद मंगल में पावन नाम। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रची हुई थी प्रेम मगन में लिपि, इतनी प्रेम में लगी हुई थी ईश्वर के। रची हुई थी, रमी हुई थी सतगुरु के चरणों के संग। सतगुरु देव की कृपा को पाकर जीवन जिया उन्हीं के ढंग। रची हुई थी, रमी हुई थी सतगुरु के चरणों के संग। सतगुरु देव की कृपा को पाकर जीवन जिया उन्हीं के ढंग। राम नाम की धुन में गाया, राम नाम की धुन में गाया। राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। सुंदर कांड ये में बताकर अंत में सुंदर कांड को हृदय में बताया हुआ। सुंदर कांड ये में बताकर हनुमत चरणों में मन को लगाकर, राम भक्तों के साथ प्रीत लगाकर, सत्संग की शोभा को बढ़ाकर इस मंडल की शोभा बढ़ाई। सुंदर कांड ये में बताकर हनुमत चरणों में मन को लगाकर और राम भक्तों के संग प्रीत लगाकर सत्संग की शोभा को बढ़ाकर हरि वीणा की सुंदर प्रस्तुति, हरि वीणा की सुंदर प्रस्तुति। जय जय पवन पुत्र हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल जी और C4 केशवपुरम के समाज सेवी रवि मल्होत्रा जी। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगी सुरेंद्र खन्ना जी से आप इनको माला पहनाकर स्वागत करें।
देवयानी जी अपने बच्चों को इनके आसपास बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे। देवयानी जी इनको थोड़ा शांत कराइए। भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन के आदरणीय श्री मुंजाल जी, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र खन्ना जी, यहाँ उपस्थित प्यारे साथियों, मुंजाल जी के अंदर मैंने खूबी देखी है कि हर सप्ताह कार्यक्रम करना और सबको इकट्ठा करना। कार्यक्रम करना तो मैं समझ सकता हूँ कि एक स्वभाव हो जाता है, लेकिन सबको इकट्ठा करना आज के समय बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम सबका समय सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे लगता है, पहले हम कहते थे परिवार में लगता है, व्यापार में लगता है, आजकल मोबाइल के अंदर लगता है। सारा समय हम मोबाइल के अंदर देते हैं। बात को आगे बढ़ाऊं, इस मोबाइल से जुड़ी मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। आज बच्चे हमारे या तो कंप्यूटर पे रहते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, और हम भी सब मोबाइल के अंदर पूरा ध्यान देते हैं। सुबह अगर मंदिर में पूजा पे जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, पूजा कर रहे हैं तो बीच में फोन आ गया तो पहले फोन सुनने लग जाते हैं। और उसी प्रकार से हम सैर करने के लिए जब जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तब भी दो मोबाइल है तो दोनों के दोनों मोबाइल साथ में लेके जाते हैं। और उसके साथ जब हम रात को भोजन करते हैं, अगर 3 लोग इकट्ठा भोजन करें तो तीनों की मोबाइल के अंदर रील चल रही है, हम उसी पे ध्यान देते हैं। टीवी देखना कम कर दिया, लेकिन मोबाइल को हम बढ़ा रहे हैं। ये जहर है अपने जीवन के अंदर। आज बच्चों को ये नहीं मालूम और हमें भी नहीं मालूम। अपने आप गौर करके देखना कि आपका बच्चा जब 18-19 साल का हो गया तो वो क्या पढ़ने के लिए जा रहा है, आप कोर्स के बारे में नहीं बता सकते। अगर आज वो व्यापार कर रहा है तो आप व्यापार नहीं बता सकते किस प्रकार का वो व्यापार कर रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं रहा। अगर हम पूछते हैं तो वो बताते नहीं हैं, बताते हैं तो हम चाहते हैं चुप रहें, क्योंकि हमें ज़्यादा समझ नहीं है इस चीज़ की। और पहले था जब बच्चे को पूछते थे, और आप जिस उम्र के अंदर बैठे हुए हैं, मैंने संस्कृत की हुई है, मैंने इंग्लिश की है, मैंने इकोनॉमिक्स की है, मैंने पॉलिटिकल साइंस की है, मैंने हिंदी की है, ये सारे सब्जेक्ट मालूम होते थे। अब कौन सा वो कर रहा है, तो मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा कि बच्चों पे पूरी नज़र रखनी चाहिए। है कठिन काम, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पे इंटरफेस मत करो, मेरे को टोका टाकी मत करो, लेकिन अगर हम सब लोग समाज के अंदर यही सोच बनाने लग जाएंगे तो हमारी संस्कृति कैसी जिंदा रहेगी, और हम अपने समाज के अंदर अपने देश के लिए क्या कर पाएंगे जब हम बिखर जाएंगे। आज सनातन धर्म भी यही कहता है कि हम एकत्रित रहें और अपने समाज की रक्षा करें, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करें। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग प्रण कर लें कि अपने जीवन के अंदर हमने कुछ करना है, तो बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने चाचा, अपने मामा, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो अपनी नानी के घर जाता था, तो दादी अगर थोड़ा दूर रहती थी, थोड़ा जाता तो रात को वहीं सो जाता था, तो उसको कहता था कि रामायण की कोई कहानी सुनाओ, कृष्ण भगवान के बारे में कुछ बताओ, तो सारी बात हम सुनते थे। अब यहाँ पे बहुत सारी दादी, नानी, नानी बैठे होंगे, वो कितने बच्चे आपके साथ सो के आप उसको क्या चीज़ बताते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ABC बोल, 1 2 3 बोल, इतना बताते हैं। लेकिन अगर हम उसको वो स्टोरी सुनने का शौक है तो हम उसी स्टोरी, उसके मतलब की बताएं। ये बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैं कहीं पे गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप समय समय पे सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, जागृति पैदा करने के लिए आपको कुछ काम सौंप रहे हैं, आप इन विषयों को जरूर उठाया करें, ताकि समाज के लोग जो प्रमुख हैं, जिनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी है कि समाज से देना और समाज से लेना, समाज को अगर हमने देने का संकल्प लिया है तो यही चीज़ें हैं जो हम आज के समय के अंदर जो जरूरत बन चुकी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी मेरी बात लंबी हो गई है, लेकिन मेरे विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। और आज इस अवसर पर मुंजाल जी
के बारे में तो मैंने पहले जिक्र किया, इनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनकी जो कार्यशैली है वास्तव के अंदर इतना अपनापन, जब कभी मिलते हैं तो इनकी बात को मना ही नहीं किया जाता, चाहे टेलीफोन आ जाए चाहे मैसेज आ जाए। और इन्होंने अपना शिष्य बना रखा है सुरेंद्र खन्ना को। वो भी ऐसे हैं कि किसी कार्यक्रम अंदर आप आ रहे हो ना, कितनी देर में आओगे, और समाज के अंदर जो काम लेते हैं अपने, वो पूरे के पूरे परिवार को इस काम के अंदर जोड़ रखा है। बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हमें इस प्रकार के साथी बराबर मिलते रहें और आप लोगों को ईश्वर दीर्घायु दे, ताकि इसी प्रकार से आप समाज सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये रवि मल्होत्रा जी भी खड़े हैं। इनके विषय में कहने तो इनका 3 दिन पहले जन्मदिन था। जन्मदिन पे मैंने देखा है लोग बड़ी टॉप की पार्टी देते हैं, वो पार्टी देते हैं और केक काटते हैं, फिर केक उठा के किसी के मुंह पे मारते हैं। अब तो थोड़ा कम हो गया, गाल पे जरूर लगा देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, हेल्थ कैंप लगाया। उस हेल्थ कैंप के अंदर लगभग 150-200 लोगों ने वहाँ पे अपनी चेकअप कराई। ये हो गया संस्कार। जो इस प्रकार के कार्य समय समय पर करते रहते हैं, तो ऐसे साथी भी अपने क्षेत्र के अंदर हैं जिनका काम हमेशा समाज को कुछ देना है। उसके अंदर रवि मल्होत्रा जी को मैं सबके सामने इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, इनका भी काम करने का जो तरीका है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। मेरा यही काम है, मैंने सेवा करनी है, बाकी कोई कुछ बोलता रहे। तो इसके लिए भी मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नागपाल जी। मैं सबसे पहले मुंजाल साहब का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोग्राम ये करते रहते हैं और मुझे भी बुलाते रहते हैं, और खन्ना जी का भी हर बार फोन आ जाता है। इनकी पूरी टीम का मैं प्रशंसक हूँ। सभी एकजुट होकर लगे रहते हैं। मुंजाल साहब के बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूँ, मेरे यहाँ करे भी है। मेरे यहाँ भजन संध्या वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम केशवपुरम में ही हमारे यहाँ होते रहते हैं। इनकी मधुर वाणी से मैं प्रचलित हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद सर। व्यक्त करता हूँ हमारे मल्होत्रा जी, जो हमारी संस्था के प्रति इनका बहुत अगाध प्रेम है। जब भी हम इनको सादर आमंत्रित करते हैं तो कोई कार्यक्रम हमारा ऐसा नहीं होता जिसमें ये ना आए, चाहे कितने भी व्यस्त हो। ये हमारा प्रेम की डोर इतनी मजबूत है, ये बंद करके खींच करके चले आते हैं, परंतु हमारा प्रेम है और इनका हमारे संस्था के प्रति समर्पण है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए आगे की कार्रवाई मीना जी। आपकी स्टूडेंट को पुरस्कार दिया गया है और निर्णय कैसे किया जाएगा वो मुंजाल स्वयं निर्धारित करेंगे। और उसके पश्चात हम भोजन। स्वागत है। जैसे कि आपने जानते हैं कि लिपि विभूति लिपि जो है वो ना सिर्फ गायन में बल्कि ज्ञान में भी अति उत्तम थी। तो ये उसी की याद में प्रोग्राम रखा गया है। तो अभी हमने भजन गायन नृत्य वगैरह तो देखा, साथ में ज्ञान का एक कंपटीशन ये है। लिपि में, केमिस्ट्री में ऑनर्स और उसके बाद PhD की थी। तो उसी से प्रेरित होकर ये कुछ कंपटीशन रखा गया है जो धार्मिक और सामान्य ज्ञान से प्रेरित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रथम पुरुष किसे माना गया है? हिंदुओं में प्रथम पुरुष कौन है? करेक्ट, मनु जो है प्रथम पुरुष हमारी हिंदू मान्यता के हिसाब से है। ये भी आंसर सही नहीं है। बोलिए गोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वो भी आंसर सही नहीं है। ये भी सही नहीं है। चलो मैं ही बता रहा हूँ। 6 गुरु थे। गुरु हरगोविंद साहिब जी 1609 में इन्होंने अकल तख्त की स्थापना की थी। 12वें गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। 10 ही गुरु में तो 12वां गुरु है ही नहीं कोई। जिन्होंने गुरु नानक बताया वो इधर साइड पे आ जाए, उनसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा। गुरु नानक सही है। जो खालसा धर्म की स्थापना है वो की थी गुरु गोविंद साहब ने, और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी 3 लोगों ने बताया, वो इधर आ जाइए।
अब उन 3 में कंपटीशन होगा। उन 3 में कंपटीशन है। बाकी सब अपने सिखिज्म के ऊपर ही क्वेश्चन है। सिखिज्म के 3 पिलर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या उनकी शिक्षा है, किस चीज के ऊपर आधारित है सिखिज्म, मतलब क्या उनका स्लोगन है। आपने नहीं बोलना, ये जो 3 लोग हैं इनमें से ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो
बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये बच्चे उन्होंने इतने अच्छे सीख में प्रस्तुति दे पाते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। स्वागत करते हुए देवी रानी जी का, हमारी संस्था की बहुत पुरानी और सम्मानित सदस्यता बनने वाली है। अभी ये सारे बच्चे नीचे आ जाएंगे, उसके पश्चात हम शिशु प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति। अभी जिन बच्चों के नाम मैं ले रही हूँ उनकी मदर्स तैयार हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। आर्यवीर, इवान गंभीर, मिश्का मित्रा, रुनव, सायांश, त्रिधा जोशी और त्रक। काउंट करो जी, कितने चले हैं? हमारे परिवार के बच्चे, सभी बच्चे हमारे हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां। अनु काउंट कर देना कितने लोग हैं एक बार मुझे फोटो के लिए। इसके बाद है त्रिधा जोशी। अनुपमा काउंट कर लेगा और जजेस को। सभी राम भक्तों को त्रिधा जोशी का सादर प्रणाम। राम जी के अटूट भक्त, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंगबली, चिरंजीवी, वीर हनुमान,
बलवान राम राम रसियो रे रघुमन बसियो रे आराधी हमारी मराठी तुम्हारी आराधी हमारी मराठी तुम्हारी रघुमन बसियो रे वीर हनुमान नाअति बलवान राम नाम रसियो रे रघुमन बसियो रे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा कटहरियो रे रघुमन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवान राम नाम रसियो रे रघुमन बसियो रे राम नाम रसियो रे रघुमन बसियो राम नाम रसियो रे रघुमन बसियो रे तो बोलो राम नाम रसियो रे रघुमन बसियो रे। अभी आपके सामने है त्रियक्ष उम्र 4 साल। एक और सुंदर गंभीर प्रस्तुति। मेरा काजल प्रणाम। मेरा नाम त्रियक्ष जोशी है। खानदान के सामने गाने वाला हूँ। मेरे आदरणीय गुरु श्रुति मैम द्वारा सिखाया गया भजन हरिया जाओ गाने जा रहा हूँ।
सुंदर प्रस्तुति। ऐसा आभास होता है कि ये बच्चे बहुत आगे। कितने बच्चे हैं? 8। आपका रिजल्ट तैयार लाल साहब का। सबसे पुराने और बहुत सबसे समर्पित प्रभु प्रेमी भक्त हैं, और जो लगभग संस्था को यदि 40 साल हुए हैं तो 38 साल उनको भी हो गए हैं। तो हमारी संस्था बड़ा गर्व महसूस करती है प्रभु के ऐसे प्यारे भक्त, समर्पित भक्त जो 24 घंटे भगवान के काम में लीन रहते हैं। यदि आप रात को 2 बजे भी फोन करोगे तो ये संस्था के काम का अकाउंट्स को संभाल रहे होते हैं, अकाउंट सारा संभालते हैं। ध्यान रखिए, जिस संस्था का अर्थ व्यवस्थित है वो संस्था सजीव जीवित रहती है, जिसका अर्थ व्यर्थ हो जाता है वो संस्था बंद हो जाती है। इसलिए हमारी संस्था को 40 साल हो गए। दूसरी बात ये चिंता करते हैं कि अधिक से अधिक भक्त सुंदरकांड के पाठ में पहुंचे, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, चाहे वाहन की व्यवस्था हो या दूसरी कोई भी व्यवस्था हो। सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सूचना की व्यवस्था हो, हमारे हरीश लाल जी बड़ी सक्रियता पूर्वक सबके चिंता करते हैं। और इसके अलावा हमारी संस्था के पाठ नियमित रूप से होते रहे, उत्साह उमंग के साथ होते रहे, इसलिए इन्होंने मई 2026 तक लगभग सारे पाठ बुक करा दिए हैं। ये श्रेय हमारे हरीश लाल जी को जाता है, रवि लाल जी को जाता है, जो उनके अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, जो इतना सहयोग देती है। यदि धर्मपत्नी सहयोग ना दे तो ये लाइट बंद करके सो जाए, तो वो लाइट जलती रहने देती है ताकि इनके काम में कोई बाधा भी ना पड़े। तो हम प्रभु से यही कामना करते हैं, राम जी से, हनुमान जी से, इनका प्रभु का वरदहस्त इन दोनों के ऊपर बना रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, दया बनी रहे, अनुकंपा बनी रहे। प्रभु इनको शक्ति दे, भक्ति दे, प्रेम दे, प्रीति दे, इसी प्रकार का समर्पण दे, इस मंगल कामना के साथ। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद।